आइडेंटिफाई कर सके, अपनी क्वालिटी को आइडेंटिफाई कर सके। आपके अंदर में होगा ही कि झारखंड, बिहार या फिर झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों का जो भी स्टेट है, केवल वहीं ये होता है मैट्रिक के बाद आईए, बीए, एमए ऐसे होता है। बाकी जो आप बहुत सारे स्टेट्स में देखिएगा, तो हमको नहीं लगता है कि 5 to 10% स्टूडेंट्स ही सब प्रॉपर एजुकेशन में इंटर के बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में लोग जाते हैं, वरना सभी किसी न किसी हो गए हैं। इसे जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट है ना, यहाँ पे समझने की चीजें हैं कि आपके अंदर में जो छिपी प्रतिभा है, आपके अंदर में छिपी क्वालिटी है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। ठीक है, हम लोगों के पास में अभी बहुत समय नहीं है ना। आपके प्रिंसिपल के जरिए से हम लोगों को बहुत टाइम नहीं दिया गया है, जिसके जरिए से हम लोग बहुत डिटेल आपसे बात अभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप लोगों को कुछ रास्ते है ना, कुछ क्लू बता देते हैं, कुछ रास्ते बता देते हैं, जिसके जरिए से आप अपना यूनिक सिग्नेचर को आइडेंटिफाई कर सके, अपनी क्वालिटी को आइडेंटिफाई कर सके, आपके अंदर में जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको आइडेंटिफाई कर सके। ओके। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हार्वर्ड गार्डनर ने एक सॉफ्टवेयर का इजाद किया है जिसका नाम है साइकोमेट्री टेस्ट। ओके, साइको मतलब होता है माइंड, मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट, माइंड का मेजरमेंट, ठीक है ना। अब माइंड का मेजरमेंट कैसे होगा? हार्वर्ड गार्डनर ने 80 क्वेश्चंस, 80 क्वेश्चंस बनाए हैं जो आप लोगों के लाइफ से रिलेट करती है। ठीक है, 80 क्वेश्चंस जो है वो आपके लाइफ से, आपकी पर्सनालिटी से, आपकी बिहेवियर से, आपका रोजाना डे टू डे आप किस तरह से काम को करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, है ना, उसी चीज का क्वेश्चंस बनाया हुआ है। जब आप उसको आंसर करते हैं तो आपकी छिपी प्रतिभा, आपकी छिपी क्वालिटी, आपकी छिपी योग्यता, आपकी छिपी हुई स्ट्रेंथ है ना, कि बाहर निकल करके आता है और एक रिपोर्ट जनरेट करता है। ठीक है ना, उस रिपोर्ट के जरिए से आप लोग अपनी छिपी प्रतिभा को समझ सकते हैं। आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को है ना कि आइडेंटिफाई होने के बाद उसको देख और समझ सकते हैं। जब स्टूडेंट है ना कि अपनी स्ट्रेंथ को पता चल जाएगा तो उसको पॉलिश करने में आप लोगों को सहूलत व आसानी होगी। यस और नो? ठीक है ना। आप देखो, हर एक इंसान की एक अलग क्वालिटी होती है। कोई खेलने में अच्छा होता है, कोई बोलने में अच्छा होता है, कोई पढ़ने में अच्छा होता है, कोई लिखने में अच्छा होता है। लेकिन आपकी वो कौन सी क्वालिटी है, आपके अंदर में वो कौन सी प्रतिभा छिपी हुई है, उसको आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। तो वो आइडेंटिफाई साइकोमेट्री टेस्ट के जरिए से होगा। ठीक है, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्कोलैक्स आप लोगों को है ना कि साइकोमेट्री टेस्ट कराएगी ऑनलाइन। ठीक है, और उसको कब करोगे? जब आप एग्जाम कंप्लीट कर लोगे। ठीक है ना, एग्जाम कंप्लीट होने के बाद जब आपके पास में फ्री टाइम होगा, लेजर टाइम होगा, तो आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे टीम मेंबर को कांटेक्ट करेंगे और साइकोमेट्रिक टेस्ट को कराएंगे। ठीक है, उस साइकोमेट्री टेस्ट का आप सारे स्टूडेंटों का कोई सिंगल पेनी, कोई सिंगल चार्ज नहीं लिया जाएगा। क्लियर है ना? हम लोग साइकोमेट्री टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। ठीक है, किसी बच्चे से कोई चार्ज नहीं करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? वो साइकोमेट्री टेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से हम लोग करवाते हैं। ठीक है, आप बच्चे है ना, क्या है ना कि आप लोग सीसे से बिलोंग करते हो, ठीक है ना, तो आप लोग को आना डिफिकल्टीज होगा, है ना, डिफिकल्ट होगा, तो आप क्या करोगे? आप ऑनलाइन साइकोमेट्री टेस्ट करा लोगे। ठीक है, जब साइकोमेट्री टेस्ट करने के बाद जब आपकी यूनिक स्ट्रेंथ सिग्नेचर आपको पता चल जाएगा, आपका स्ट्रेंथ पता चल जाएगा, तो आपको करियर सिलेक्ट करने में आसानी होगा। होता क्या है ना कि हम लोग है ना कि क्राउड जिधर जाता है उधर ही हम लोग चले जाते हैं, है ना। लेकिन ऐसा क्या है ना कि आपके अंदर में, हर एक स्टूडेंट के अंदर में एक अलग अलग क्वालिटी है। तो अपनी क्वालिटी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है ना कि अगर आप अपने करियर को सिलेक्ट करेंगे तो उस काम को आप बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि आपका यहाँ जो सिलेक्ट करेंगे और जो 3 साल 4 साल आप ग्रेजुएशन में वक्त लगाएंगे, तो आने वाले 35 साल 40 साल 50 साल वाला जिंदगी के साथ, उसी के साथ में आपको रहना है, उसी के साथ उसी काम को करना है। ठीक है ना। जो करियर आप सिलेक्ट करेंगे, जो करियर आप सिलेक्ट करेंगे, उस करियर में जो 3 साल 4 साल वक्त लगाएंगे, उसी को आपको आने वाला 30 साल 40 साल 50 साल वाली जिंदगी में आपको है ना कि करना है। ठीक है ना। तो अगर आपका इंटरेस्ट का चीज होगा, जो आपके अंदर में जो क्वालिटी है, जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपका पसंद है,
उस चीज को आप करोगे तो आप इंजॉय के साथ में है ना कि अपना करियर को है ना अपना करियर को परस्यू करोगे, ठीक है ना। तो इसलिए है ना कि यहाँ पे आप लोगों का बहुत है ना कि एक इम्पॉर्टेंट घड़ी होता है कि अपना करियर को सिलेक्ट करने का, अपना करियर को सिलेक्ट करने का ये बहुत इंपॉर्टेंट घड़ी होता है, क्योंकि यही डिसीजन आपका आने वाले जिंदगी में उसको उस काम को आपको करना पड़ेगा, जिस काम को यानी कि जिस करियर को आप सिलेक्ट करोगे, बराबर है। अब बच्चे क्या होता है ना कि 10th है, 12 जाएंगे, ठीक है ना। 12 में 3 करियर ऑप्शंस है। अब जो साइंस जो है, साइंस जो बच्चे करते हैं उसमें फिर 2 चीजें आती हैं, पीसीबी और पीसीएम। तो जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उसके लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस है, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है उसके पास में क्या क्या करियर ऑप्शंस है, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट होते हैं उसके क्या करियर ऑप्शंस है, फिर आर्ट्स वाले के एक अलग करियर ऑप्शंस है। ये जितने भी करियर ऑप्शंस आपको नजर आ रही है या जो लोग आना की करते हैं, जो स्टूडेंट को करते हैं, क्या आपकी पर्सनालिटी, क्या आपकी एटीट्यूड, क्या आपकी एप्टीट्यूड, क्या आपका इंटरेस्ट उस कोर्स से कोरिलेट करती है। जिस स्ट्रीम को आप 10th के बाद सिलेक्ट करोगे वो आपकी पर्सनालिटी और आपका इंटरेस्ट से मैच कर रहा है। अगर हाँ तो आपके आने वाले करियर बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि आप देखे होंगे कि जब आपका पसंदीदा खेल को आपको खेलने का मौका दिया जाता है तो बड़े उमंग के साथ में, बड़े उत्साह के साथ में, बड़े जोश व जज्बात के साथ में है ना उस गेम को आप खेलते हैं और दिल चाहता है कि उस गेम को और खेले। यस और नो? जब आपका फेवरेट मूवी लगता है और आपका फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस है ना ये मूवी लगती है तो उसको देखने का कितना जी चाहता है, ठीक है ना, और देखने में कितना मजा आता है। जब आपका पसंदीदा खाना आपको दी जाती है तो उसको मन से खाते हैं। यस और नो? अगर आपका फेवरेट गेम के बजाय ऐसा गेम आपको खेलने का मौका दिया जाए जो आपका पसंद का नहीं है तो खेल पाएंगे। जब आपकी ऐसा मूवी आपको दिखाया जाए जो आपको पसंद ना हो, ऐसे एक्ट्रेस की मूवी दिखाया जाए जिसको आप पसंद ना करता हो, है ना, नहीं करते हो, है ना, ऐसा खाना आपको दिया जाए जो आपको पसंद ना हो, तो क्या आप उस खाने को खा पाएंगे? तो क्या ऐसे करियर को आप करना पसंद करेंगे, है ना, जो आप पसंद नहीं करते हो, जी, जो कि आपकी पर्सनालिटी से सूट नहीं करता हो, जिस चीज में आपकी इंटरेस्ट नहीं है उस काम को आप कर पाएंगे, टिक पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए जरूरी है आपका करियर को है ना बेहतर तरीके से है ना कि सिलेक्ट करने का, ठीक है। तो उसको सिलेक्ट करने के लिए 2 रास्ते हम लोगों ने बनाई है। पहला है कि साइकोमेट्री टेस्ट के जरिए से आपने स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना है, और जब अपनी स्ट्रेंथ को और अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करेंगे उसके बाद 1 to 1 करके हम लोग प्रॉपर काउंसलिंग बच्चे को करते हैं, जिससे पूरी बात है ना कि सामने आती है, ठीक है। तो वो 2 चीजें हम लोग को आप लोगों को हमारी ऑर्गेनाइजेशन से कराई जाएगी। तो जैसे ही आपका 10th आप क्वालिफाई करते हैं, 10th का एग्जाम देते हैं, तो उस लेजर टाइम में ये 2 काम को आप करा लोगे तो आपका आने वाला भविष्य उज्जवल हो सकता है, ठीक है। तो प्रोसेस इसका ये है कि जब आप 10th पास आउट करोगे आपके पास में जो लेजर टाइम होगा, ठीक है ना, उसमें 2 चीजें करानी है आपका। पहला चीज साइकोमेट्री टेस्ट जो मैंने आपको डिटेल करा, दूसरा प्रॉपर करियर काउंसलिंग, बराबर है। अब ये चीज को कैसे करोगे, ठीक है ना। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है स्कोलैक्स। जब आप गूगल में जाएंगे scolax.com है ना कि आप डालेंगे तो हमारी पूरी वेबसाइट आ जाएगी, है ना। हम क्या करते हैं, हमारा क्या काम है, हम स्टूडेंटों को किस तरह से हेल्प कर पाते हैं, ठीक है, उन सारी चीजों की वहाँ पे डिटेल लिखी हुई है, उसको एक बार पढ़ के समझ लेना है। दूसरी चीज की वहाँ पे दिया हुआ नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर, उस नंबर से कांटेक्ट करोगे तो हमारे जो काउंसलर हैं आप लोगों से फिर रूबरू होंगे, फिर आगे का स्टेप आप लोगों को बताएंगे कि कैसे साइकोमेट्री टेस्ट दीजिएगा, कैसे आपकी प्रॉपर काउंसलिंग होगी। बात समझ में आई? बच्चे जो मैंने बात आपको बताया अभी, क्या आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आई? यस और नो? किसी का कोई क्वेश्चंस है साइकोमेट्री टेस्ट और करियर काउंसलिंग के रिगार्डिंग? किसी का कोई क्वेश्चंस है, कोई जानना चाहते हैं, या बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई एवरीवन? चलो ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड गुड लक एंड गुड विशेष and for your matriculation examination. Okay, I hope that you will get a good marks in your 10th examination, right? Chalo, wish you all the best everyone.
तो सभी को जोड़ के एवरेज मार्किंग 79% रिजल्ट हमारा है। 79% उसका माने मार्किंग है ओवरऑल में 70, जिससे सबको मिला लिए, सबको जोड़ के 50 से डिवाइड कर दीजिए उसको, तो आ गया पूरा 79% का रिजल्ट। और इस स्थिति में बच्चे अच्छे कर रहे हैं और बहुत से जगह में जा भी रहे हैं, बहुत कहीं कहीं गए भी हैं। एक दो ठो कलाकार भी बन गया है। एगो आदिवासी लड़का है, बहुत बढ़िया शेर व शायरी करता है। यहाँ तो उर्दू पढ़ना कंपलसरी है। कहाँ के सर? ये है इधर गांव का है, एगो कुच्चा दारी बोलते हैं, वहाँ का है। वो लड़का अपना रांची कॉलेज में बेहतरीन शेर व शायरी करता है, तो उसको मज़ा आ गया, लन में लग गया। अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं, 5-6 का संख्या में है उस तरह। आप बताइए किस किस स्कूल में? हाँ, इसी तरह से सर जिस तरह से आपने बताया कि बच्चे का एक वो अपना जो हर एक बच्चे में एक यूनिक स्ट्रेंथ सिग्नेचर है। अब वो बच्चा अपना क्वालिटी को पहचान लिया, अपना इंटरेस्ट को पहचान लिया, फिर उसमें पॉलिश करता गया। तो जैसा कि बताएं कि वो अभी इस एरिया में और रांची एरिया में है ना, और रांची झारखंड में वो अच्छा कर रहे हैं। उसी तरह से हर एक बच्चे के अंदर में एक कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटी है, बशर्ते है कि उसको आइडेंटिफाई करना है। आप अभी मैंने ये बहुत सारे स्टूडेंटों से मिला, उन लोगों से पूछा, तो बच्चे को मैंने पूछा कि आपके अंदर में कौन सी इंटरेस्ट है, क्या आपका स्ट्रेंथ है, क्या आपका वीकनेस है, तो हमारे बच्चे को नहीं मालूम। जैसा कि आपने भी बताया कि अभी बच्चे की जो मेंटालिटी है और जो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें हम लोगों को बड़ी मेहनत की दरकार है। तो उसमें बच्चे ये रियलिटी है सर कि बच्चे का है ना, बच्चे को नहीं मालूम। तो हमारी ओर से, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से बड़ी कोशिश हो रही है कि सारे बच्चे अपनी जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको पहचानें, और पहचानने के बाद उसको उस पे वर्क करेगा तो बच्चा स्मूथली और इजी वे पे उस काम को करके अपना करियर को बेहतर बना सकता है सर। ठीक है ना? उसके लिए वही है, थोड़ा हमारी ओर से है ना कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक एक स्टूडेंट को स्कूल्स में, कॉलेजेस में जा कर के बच्चे को है ना अवेयर कराना है ना, और उन सारी चीज़ों को, उन सारे करियर ऑप्शंस के बारे में बताना है ना, ताकि फिर उस चीज़ में है ना कि बच्चे उसको उस काम को कर करे है ना, कि अपने करियर को आइडेंटिफाई करे है ना, आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें पॉलिश करे और बेहतर बने, यही हमारी उम्मीद है। और एक एक सपना को लेकर के हम लोग चल रहे हैं सर, एक उम्मीद के साथ में ये चल रहे हैं कि हमारी कोशिश ये है कि अगर कोई एक बच्चा भी अपने, कोई सी फैमिली की कोई एक बच्चा भी अगर वो स्टैंड कर जाता है, अपने आप को बेहतर बना लेता है, तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छा होता चला जाएगा, प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। जी बिल्कुल, लगता है बाकी लोगों को लगता है कि ये हमारा हीरो है, बिल्कुल इसको फॉलो किया जाए, ऐसे लोग करते हैं। जी, तो आपका कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सर स्कोलैक्स। उसका टैगलाइन हमारा है योर करियर आर मिशन। बच्चे को करियर बनाना ही हमारा मिशन है। आप लोग कोई प्रोग्राम भी बनाते हो? सर हमारा प्रोग्राम में प्रोग्राम उस तरह का नहीं, हम लोग काउंसलिंग का ही प्रोग्राम्स को करते हैं। उसमें पहला प्रोग्राम हमारा होता है साइकोमेट्री टेस्ट का। जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हार्वर्ड गार्डनर, जिनका नाम मैंने बताया, तो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर का इजाद किया है जिसका नाम है साइकोमेट्री टेस्ट। तो बच्चे को हम लोग साइकोमेट्री टेस्ट का है ना टेस्ट लेते हैं, और जो सेकेंड स्टेज होता है वो प्रॉपर काउंसलिंग होता है। प्रॉपर काउंसलिंग में हम लोग बच्चे को देखते हैं कि बच्चे के अंदर में एबिलिटी क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उस मार्केट, जो चीज़ का इंटरेस्ट है उसका मार्केट में डिमांड है या नहीं है। ठीक है ना? फिर उसको, इसका डिमांड को देखते हैं, उसका इंटरेस्ट को देखते हैं, उसके बाद उसको करियर सजेस्ट करते हैं हम लोग, है ना, उन स्टूडेंट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो फिर बच्चे उसको करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों को है ना साइकोमेट्री टेस्ट और करियर काउंसलिंग हम लोगों ने दिया है, हमारी टीम ने दी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने दी है। अभी हमारा रिजल्ट ये है सर कि गांव देहात के, समाज के जो लोग हैं और जो बच्चे ड्रॉप आउट हो गए थे, ऐसे स्टूडेंटों को भी हम लोगों ने काउंसलिंग करा, और उन लोगों को काउंसलिंग करने के बाद एक स्किल से उन लोगों को जोड़ दिए। ठीक है ना? अब वो स्किल में बच्चे पॉलिश किए है ना, तो अभी वो सारे बच्चे एम्प्लॉयड हैं सर, सारे बच्चे कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो आईएससी पास थे, है ना, उन लोगों को हम लोगों ने टेक, और उसकी जो फैमिली और फिनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा नहीं था, तो
झारखंड सरकार के द्वारा, झारखंड स्टेट पैरा मेडिकल काउंसिल के द्वारा एक कोर्स है सर जिसका नाम है पैरा मेडिकल कोर्स। उस पैरा मेडिकल कोर्स में बच्चे का पोस्ट बहुत कम लगता है और वो जितने भी कोर्सेज है उसका डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है सर। आपको मालूम होगा कि अभी हम हमारे एरिया रांची झारखंड में है ना कि हॉस्पिटल्स दिन ब दिन है ना कि बहुत ज़्यादा खुलते चले जा रहे हैं और हॉस्पिटल मेडिकल का डिमांड होता चला जा रहा है, तो उसमें मैन पावर की कमी है, ट्रेंड नहीं है। जी जी, चलो ये काम तुम जानते हो तो यही कर, ये कर लो, यही होता है। और वही कंपाउंडर भी है और वार्ड बॉय भी वही है, जी ऐसा होता है। जी। तो अभी हम लोगों ने बहुत सारे लैब टेक्नीशियन बनाया सर, ठीक है ना, अपने काउंसलिंग के जरिए से बहुत सारे ओटी असिस्टेंट का हम लोगों ने ट्रेनिंग कराया और उसका प्रॉपर क्लासेस एंड ऑल सारा चीज़ होता है। और झारखंड स्टेट पैरा मेडिकल काउंसिल एक टेस्ट लेती है, एग्ज़ाम लेती है ना, रिम्स में इसका एग्ज़ाम्स कंडक्ट होता है सर, और उसका सर्टिफिकेशन भी गवर्नमेंट देती है और उस सर्टिफिकेशन का गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन भी कराती है। तो जो भी बच्चे इन सारे ट्रेनिंग को जो करते हैं वो एक तरह से है ना कि दोनों तरह से यानी कि थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों तरह से ट्रेंड हो जाते हैं और उनके पास में एक सर्टिफिकेट भी होता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के जब हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो उन लोगों का सिलेक्शन बहुत ईजी तरीके से हो जाता है और उनका पेमेंट भी अच्छा होता है। अच्छा, अभी बच्चे को दिख रहा है जी तो 10 तारीख से इसका सेंटर टेस्ट का एग्जाम होगा, जी 10 से 16 तक। जी उसके बाद रिजल्ट आने दीजिए जी और फिर रिजल्ट का वैसा होगा तो आप लोग को बुलाएंगे जी, बिल्कुल सर। और बुलाने के बाद में फिर आप अपना देख लेंगे। हम लोग भी ऐसे हम लोगों को भी उसका तजुर्बा है जी बिल्कुल होगा। और हम भी साइकोलॉजी के स्टूडेंट रहे हैं, अरे अपने बच्चे को आइडेंटिफाई करने में हम देरी नहीं करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तजुर्बा है, जी करते 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 हो जाता है। जी जी जी, लेकिन लोग भी हेल्प करें तो बच्चे बिल- जाएंगे, अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल सर। इससे पहले भी हो चुका है, 2-3 बार हुआ है, लेकिन जो टीचर लोग थे तो थोड़ा सा उसको बगैर समझे जी किसी काम को समझ के करना और किसी काम को किसी के कहने पे करना हाँ जी, बहुत फर्क ये है। बहुत बहुत फर्क है सर। तो वही हुआ उसमें इसकी वजह से। तो तो जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद में फिर एक मतलब आइएगा तो देखा जाएगा। चलिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू वेरी वेरी मच सर। हाँ, अभी काउंसलिंग के लेके जो भी हमारा सर जो है अंदर 10th क्लास का बच्चे से बात किए हैं, उसके बाद स्कूल का डायरेक्टर से भी काफ़ी लंबा चौड़ा बातचीत हुई बच्चों का प्रतिभा को पहचानने को लेकर, काउंसलिंग को लेकर, और इसी चीज़ को और इसी काउंसलिंग को लेकर अभी हम लोग फिर जा रहे हैं नेक्स्ट स्कूल। तब तक के लिए बने रहे वीडियो में और अंत तक देखें वीडियो को और समझने के प्रयास करें और गार्जियन तक भी ये वीडियो पहुँचाने का हम लोग प्रयास करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।